सो कैम शो पब्लिक। तो आज हम देखने वाले हैं JEE 2024 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन जो है एरिया अंडर द कर्व के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड दूसरा इक्वेशन है 3y दैट इज इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच। मतलब इन दोनों पैराबोला को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो इन दोनों को कवर करता हुआ जो कॉमन एरिया है वो कितना होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले दोनों पैराबोला को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो पैराबोला का इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इस वाले इक्वेशन में अगर हम y की जगह पे 0 पुट करें यानी कि ये हो जाएगा 0। सो क्या होगा, यहाँ से x कॉमन आएगा। सो x कॉमन निकलेगा तो 4 माइनस एक्स, दोनों का x 0 से कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू होगा 0। यानी कि जब x y 0 है तब x भी क्या होगा, 0 होगा। दूसरा क्या बचेगा, 4 माइनस एक्स यानी कि x इज इक्वल टू होगा 4। तब y 0 है तब वो क्या होगा, 4 होगा। अभी इसी इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे मान लेते हैं 1 पुट किया, x की जगह पे 1 यानी कि 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, तब y क्या मिलेगा 3। इसको अगर हम समझ के थोड़ा सा ग्राफ पे प्लॉट करें तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ किस तरह से मिलेगा वो समझना पड़ेगा। ये है x एक्सिस हमारी, ये है y एक्सिस, ये है 0, सभी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमने ड्रॉ किया है। पैराबोला जो है वो पास कहाँ से हो रहा है, 0 में से। एंड कहाँ पे हो रहा है, x पे 4 यानी कि x पे 4 मान लेते हैं, यहाँ पे मिल रहा है हमको। बीच में पॉइंट क्या है, जब x1 है तब y क्या है 3, यानी कि x1 यहाँ पे होगा y3 यहाँ पे होगा। यानी कि ग्राफ जो है वो यहाँ से जाएगा एंड कुछ इस तरह से पास होगा। ये जो है फर्स्ट पैराबोला है तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे भी लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकेंड पैराबोला का इक्वेशन क्या है, 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। इसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए सेम कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इस वाले इक्वेशन में सेम अगर हम y की जगह पे 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो x माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि x माइनस 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो जब y 0 है तब x क्या है, 4। अभी इसी इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर मिले जो 3 से डिविजिबल हो, ऐसा स्क्वायर जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इन शॉर्ट 3 का ही स्क्वायर मिलना चाहिए। सो यहाँ पे अगर हमको 3 के स्क्वायर चाहिए तो x की जगह पे हम पुट करते हैं +1। 1 माइनस 4 क्या होगा, -3। -3 का स्क्वायर होगा 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अभी इसी इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे मान लेते हैं 7, क्योंकि 7 माइनस 4 क्या होगा, 3। अगेन 3 का स्क्वायर होगा 9। 3 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। अब एक पॉइंट जो है वो क्या है, 4 0 यानी कि ये रहा। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, x पे 1 यानी कि यहाँ पे, y पे 3 यानी कि यहाँ कहीं पे। एंड तीसरा जो है वो है x पे 7 यानी कि यहीं कहीं पे होगा एंड y पे 3 यहाँ पे। मतलब ये जो कर्व है वो कुछ इस तरह से हमको पास होता हुआ मिलेगा। ये है सेकंड, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी इन दोनों को कवर करता हुआ जो कॉमन एरिया है वो कितना हुआ, ये वाला हुआ एरिया। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, 4 पे। लेकिन ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको नहीं पता। अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं पता, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता है, कौन सा है, x माइनस 4 है, यहाँ पे भी क्या है, x माइनस 4। दूसरा अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है x पे तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो क्या होगा, 3 इंटू वाई की जगह पे आएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर।
इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12x माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स यानी कि माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इस साइड प्लस है सामने भेज देते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये सामने जाएगा तो माइनस 12x, ये सामने जाएगा तो प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12x यानी कि माइनस 20x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 आ गया कॉमन। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 4 बाहर चला गया तो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट करें तो 4 के दो ऐसे पार्ट जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, -5, यानी कि वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये होगा। इन दोनों में से x कॉमन तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 1, इन दोनों में से -4 कॉमन, सेम बचा x माइनस 1, तो इसका हो जाएगा रीग्रुपिंग यानी कि x माइनस 4 एंड x माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल टू होगा 1 एंड x इज इक्वल टू होगा 4, यानी कि ये तो 4 पता था, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या है 1। अभी इंटीग्रेशन करना है हमको, इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड करना है। सो लिमिट तो हमको पता चल गई कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है, 1 से लेके 4 तक वैल्यू हमको लेनी है। सो यहाँ पे एरिया ए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक लिमिट है, सो 1 to 4, 1 से लेके 4 एक्स पे लिमिट ली है तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे y, लेकिन किस कर्व में से किसको माइनस करेंगे या फिर किसको प्लस करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे ग्राफ को अगर हम देखें तो हमको ये शेडेड वाला पार्ट चाहिए। लिमिट क्या है 1 से लेके 4, ये जो ब्लू कलर वाला पैराबोला है उसका अगर हम एरिया फाइंड करें विद द 1 to 4 लिमिट तो हमको ये पूरा पार्ट मिलेगा, नीचे वाला भी मिलेगा ये, लेकिन ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्व है उसको विद द लिमिट 1 to 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि फर्स्ट कर्व में से दूसरे कर्व को क्या करना पड़ेगा, माइनस। लिमिट हमने ली है एक्स एक्सिस पे तो सब्जेक्ट बनाएंगे y को, इसमें अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 वैसे का वैसा स्क्वायर वैसे का वैसा, डिवीजन में क्या आ जाएगा 3। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में x माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 dx। सिंप्लीफिकेशन ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड 1/3 जो है सभी जगह से बाहर लिख लेते हैं, तो 1/3 लिख लिया बाहर, इंटीग्रेशन 1 to 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 4 3 ज़ा 12x माइनस 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला माइनस भी अप्लाई करेंगे साथ में तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बीच में आएगा माइनस 8x, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8x, यहाँ पे आएगा प्लस 16 लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 16 ब्रैकेट यहाँ पे लिख लेते हैं dx। अभी 1/3 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, 12x प्लस 8x यानी कि प्लस 20x माइनस 16 dx। इन सभी में से -4 को बाहर लिख लेते हैं तो -4/3 बाहर, इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक, यहाँ पे -4 चला गया तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस में से माइनस बाहर तो माइनस, यहाँ पे बचेगा 5x, माइनस बाहर चला गया तो प्लस 4 dx। इसका इंटीग्रेशन सिंपल है तो -4/3 वैसे का वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³/3 माइनस वैसे का वैसा 5 वैसे का वैसा, x का होगा x² 2 एंड 4 का होगा प्लस 4x। लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 4 तक। अभी लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x की जगह पे क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट कौन सी है 4, सो x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो -4/3 जो है
वो वैसे का वैसा रहेगा। x की जगह पे 4, 4 का क्यूब क्या होगा 64 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 इंटू 5 होगा 80, यानी कि -80/2 लिख सकते हैं। प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो होगा 1/3, माइनस 5/3 सॉरी -5/2 एंड प्लस आएगा 4। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 14, सो -4/3 ब्रैकेट 64/3 वैसे का वैसा, -40 प्लस 16 क्या होगा -24। यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो -1/3 माइनस माइनस हो जाएगा +5/2 एंड प्लस माइनस होगा -4। अभी यहाँ पे -4/3 वैसे का वैसा, 64 - 1 होगा 63 डिवाइड बाय 3, -24 - 4 होगा -28 एंड प्लस 5/2 वैसे का वैसा रहेगा। सो -4/3 वैसे का वैसा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 21 से। सो अभी 28 माइनस प्लस 21 यानी कि होगा -7 प्लस 5/2, सो -4/3 ब्रैकेट ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि -7 इंटू 2 हो जाएगा 14 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, सो -4/3 यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, यानी कि -14 प्लस 5 होगा -9 डिवाइड बाय 2। ये कैलकुलेट करें तो 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 3, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, यानी कि हमको जो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो कितना मिला 6 मिला। सिंपल था क्वेश्चन, सिर्फ आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। ग्राफ प्लॉट करके आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।